बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14वें पारे का आगाज़ सूरतुल हिज्र से होता है। 14वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने इस अम्र का जिक्र किया है कि काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं, अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए फ़रिश्तों को क्यों नहीं लेकर के आते। तो अल्लाह ताला ने उनके एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि फ़रिश्तों को तो हम अज़ाब देने के लिए उतारते हैं, और जब फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है तो अक़वाम को मोहलत नहीं दी जाती। कुरान मजीद के नुज़ूल पर शक और एतराज़ करने वाले काफिरों को मुखातब होकर अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक हमने ही ज़िक्र यानी कुरान मजीद को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों की तख्लीक के मक़ासिद भी बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया और उनको शयातीन के शर से महफूज किया, मगर जो आसमान की बात को चुरा कर ज़मीन पर लाना चाहे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला शहाब साक़िब से निशाना बनाते हैं। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत की तरफ रवाना किए जाने वाले फ़रिश्तों का भी जिक्र किया है। ये फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जाने से क़ब्ल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक आलिम फाजिल बेटे की बशारत दी और उन्हें बतलाया कि हम एक मुजरिम कौम को हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। इस कौम से लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के अलावा हर शख्स को हलाक कर दिया जाएगा, बशमूल लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के, जिसके बारे में खुदा ताला का फैसला हो चुका है कि वो ज़रूर मुजरिमों के साथ पीछे रह जाएगी। अल्लाह ताला के फ़रिश्तों ने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी बस्ती को बुलंदी पर ले जाकर उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई और पत्थर हर मुजरिम को निशाना बनाकर लग रहे थे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस अम्र का भी ऐलान फरमाया है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा करते हैं तो उनसे निमटने के लिए खुद अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दुश्मन को ज़िल्लत और इबरत का निशान बना दिया। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उमय्या बिन खलफ और उक़बा बिन अबी मुईत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा करते थे। अल्लाह ताला ने मैदान बद्र में उनको हसरतनाक अंजाम से दोचार किया। अबू लहब के एक बेटे उतैबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पूरी हुई और एक कारोबारी सफ़र में जंगल में पड़ाव के दौरान एक शेर आया और इस बदबख्त को खा गया। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 बार पढ़ी जाने वाली आयात और कुरान अजीम यानी सूरह फातिहा अता की गई है। सूरतुल हिज्र के बाद सूरतुल नहल है। सूरतुल नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदे पर चाहते हैं रूहुल अमीन को फ़रिश्तों के हमरा नाजिल फरमाते हैं ताकि वो लोगों को डराए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सूरतुल नहल में अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अनवा व अक़साम की सवारियों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने घोड़ों, खच्चरों और गधों को पैदा किया और वो कुछ पैदा फरमाया जिसको इंसान नहीं जानता। इस पारे में अल्लाह ताला ने 2 खुदाओं के तस्वुर की भी नफ़ी की और कहा इंसानों को 2 इलाह नहीं पकड़ने चाहिए, बेशक वो अकेला अल्लाह है। सनवियत का अकीदा दर हकीकत आतिश परस्तों में मौजूद था और वो 2 खुदाओं की बात किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके अकीदे को रद्द किया और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि अगर ज़मीन व आसमान में 2 इलाह होते तो हर तरफ फसाद होता, यानी दोनों माबूदों के अहकामात आपस में टकराते और कहीं एतदाल न होता। इस पारे में अल्लाह ताला ने इंसानों की तवज्जो मवेशियों की तरफ भी मबजूल कराई और कहा कि चौपायों में इंसानों के लिए इबरत है कि अल्लाह ताला हमें उनके पेटों से खालिस दूध पिलाते हैं जो खून और गोबर के दरमियान से निकलता है, लेकिन उसमें न खून की रंगत होती है और न फजले की गंदगी, और फिल्ट्रेशन का ये गैर मामूली प्लांट खालिक कायनात की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। इस पारे में अल्लाह ताला ने यह भी बयान किया है कि परिंदे को फ़ज़ाए बसीत में अल्लाह ताला ही सहारा देते हैं। इस पारे में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे घरों को हमारे लिए जाए सुकूनत बनाया है। जो सुकून इंसान को अपने घर में हासिल होता है वो किसी दूसरे मकाम पर हासिल नहीं होता। इस पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बतलाया कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को इसलिए नाजिल फरमाया ताकि वो लोगों को बयान करें जो उन पर नाजिल किया गया है। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें कुरान मजीद के बयान और वही इलाही की हैसियत ही रखती हैं।
इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने काफिरों की हर्जा सराई का जिक्र किया है कि वो कहा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूम के एक नौ मुस्लिम मुराद हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बातें सुनकर उसको आगे लोगों को सुनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया कि जिस आदमी के बारे में उनका ये गुमान है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाता है वो तो अजमी है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान की ज़बान तो फसीह अरबी मुबीन है। अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को रूहुल कुदस के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब पर नाजिल किया ताकि मोमिनों को साबित कदम रखा जाए और उसमें मुसलमानों के लिए हिदायत और बशारत है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सबा की बस्ती का भी जिक्र किया है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क और अमन की जुमला नियामतों से नवाज रखा था, लेकिन वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री और नाफरमानी के कामों में मशगूल हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अमन को छीन कर खौफ और रिस्क को छीन कर भूख में उन्हें मुब्तला कर दिया था। इस वाक़े से साबित होता है कि कौमों के अमन और मईशत का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी के साथ है, और जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्री का इर्तिकाब करती है तो अल्लाह ताला उसको बदअमनी और भूख में मुब्तला कर देते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ही उम्मत थे, वह अल्लाह के ताबे फरमान और यकसू मुसलमान थे, उन्होंने कभी भी शिरक नहीं किया, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर लिया था और उनको सीधे रास्ते पर चला दिया था। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने दावत और तबलीग का तरीका भी बतलाया कि दावत दीन का काम बड़ी हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ होना चाहिए। बेशक अल्लाह को पता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ और कौन हिदायत पर है। इस बारे में अल्लाह ताला ने आदाए दीन की तकलीफ़ों पर सब्र करने को अच्छा अमल करार दिया है और ये भी बतलाया है कि सब्र अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखकर ही हो सकता है। पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह तक़वा इख्तियार करने वालों और नेककारों के साथ है। अल्लाह ताला की ताईद हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का डर और नेकी के रास्ते पर इस्तिकामत दरकार है। जिस इंसान को ये दोनों चीज़ें हासिल हो जाएंगी यकीनन उसको अल्लाह ताला की ताईद भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।